आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन ये समझ में नहीं आता यार इसको कैसे किया जाए। देखिए बिजनेस हो, जीवन हो या कोई भी काम हो, उसका एक सिस्टम बना है, उसका एक फॉर्मेट बना है, उसका एक रोड मैप बना है। आज हम उसके बारे में बताएंगे। किसी भी टाइप का बिजनेस हो आपका, चाहे कोचिंग हो, चाहे प्रोडक्ट बिजनेस हो, मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बताऊंगा, बट आपको विथ फ्रेमवर्क एंड विथ स्ट्रेटजी बताऊंगा। आज बात करने वाला हूँ 7 पीस ऑफ बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन को सफल बनाने के लिए 7 पीस का फ्रेमवर्क जो है वो काफ़ी यूज़ होता है और काफ़ी यूज़फुल होता है। तो आज वीडियो में बात करेंगे 7 पीस ऑफ बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन, जिससे आपका बिजनेस ट्रांसफॉर्म भी होगा और आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि बिजनेस अभी आप सिस्टमैटिक वे में कर रहे हैं या अनसिस्टमैटिक ढंग ढंग में कर रहे हैं। और अगर सिस्टमैटिक नहीं कर रहे हैं तो इस फ्रेमवर्क के बाद आप सिस्टमैटिक वे में करिए। सबसे पहले 7 पी का पहला पी है प्रॉब्लम। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम फर्स्ट। आप जिस भी सेगमेंट में काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपका लैपटॉप का बिजनेस है, सेकेंड हैंड लैपटॉप आप देते हैं, तो आप उसमें देखिए कि सेकेंड हैंड लैपटॉप जो आप देते हैं, आप जिस मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, उनको किस स्पेसिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, किस मार्केट में आप इसको सेल करना चाहते हैं, उनका एज ग्रुप क्या है, आप जो लैपटॉप उनको सेल करना चाहते हैं, स्पेसिफिकेशन जो है आपके पास कितना स्ट्रांग है, कितना बड़ा मार्केट हो सकता है, क्या इसको डिजिटल ले जाया सकता है या ऑफलाइन सेल से हो जाएगा, राइट। ये सब आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है पर्पस यानी उद्देश्य। ठीक है, दूसरे पी में पर्पस, जिसमें आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपके बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन का उद्देश्य क्या है। आपको क्लियर विजन रखना चाहिए कि आप क्यों चेंज कर रहे हैं और आप उसको किस तरह से उसका आउटकम निकालेंगे। उसके बाद आपको प्लान बनाना चाहिए यानी योजना। दूसरा पी है प्लान, जिसमें आपको सिस्टमैटिक वे में प्लान तैयार करना होता है। ये इंक्लूड करता है कि आप कैसे स्टेप बाय स्टेप अपने बिजनेस को, प्रोसेस को ट्रांसफॉर्म करेंगे, रिसोर्सेज कैसे कलेक्ट करेंगे और माइलस्टोन कैसे अचीव करेंगे, राइट। सो पर्पस, प्रॉब्लम हो गया, पर्पस हो गया, प्लान हो गया। उसके बाद आता है प्रोसेस। प्रोसेस द मेन पिलर फॉर बिजनेस। सो प्रोसेस, जिसमें आपको अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को, प्रोसेस को सही करना है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से प्रोसेस को इम्प्रूव किया जा सकता है और कैसे उन्हें ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। प्रोसेस देखिए, सिस्टम ड्रिवन कंपनी होनी चाहिए। प्रोसेस में आपके एसओपीज कैसे हैं, आप एसओपी कैसे फॉलो करते हैं। और अगर प्रोसेस ड्रिवन कोई भी कंपनी है तो उसका ग्रोथ बहुत फास्ट होता है एज कंपेयर टू पर्सन ड्रिवन कंपनी के। उसके बाद आता है पीपल। ठीक है, छोटा जो पी है पीपल है, जिसमें आपको अपने टीम मेंबर और एम्प्लॉय के साथ मिलकर करना होता है। उन्हें ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व करना होता है। और ये इंपॉर्टेंट रखिए और ये क्लियर होना चाहिए कि वो कैसे आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, कैसे आप उनके लिए बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, कैसे वो आपके लिए लॉयल हो सकते हैं, कैसे आप उनकी लॉयल्टी और गेन कर सकते हैं, कैसे आप उनको रिटेन कर सकते हैं। इन सब पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। उसके बाद आता है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म जिस पे आपको अपनी टेक्नोलॉजी और सिस्टम को अपग्रेड करना होता है। ठीक है, अब या तो आप ऑफलाइन खोल रहे हैं तो वो भी प्लेटफॉर्म है कि शॉप पे क्या क्या प्रोडक्ट होंगे। अगर आप डिजिटल खोल रहे हैं तो आपको उसके ऊपर ध्यान देना है, एफिशिएंसी बढ़ानी होती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बिजनेस को समझना होता है, कॉम्पिटिटिव
बनाने रखने के लिए आपको थोड़ा डिफरेंशिएट करना पड़ता है अपने बिजनेस में, राइट। उसके बाद आता है आपका परफॉर्मेंस, यानी प्रदर्शन जिसको बोलते हैं, राइट, जिसमें आपको रेगुलर अपने ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस का परफॉर्मेंस मेजर करना होता है। मैट्रिक्स और केपीआईज यूज करके देख सकते हैं कि आपका बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू द गोल। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। परफॉर्मेंस, आपको टाइम टू टाइम अपने परफॉर्मेंस पे एज पर योर चेकलिस्ट आपको चेक करना होता है कि आपकी परफॉर्मेंस है क्या। आप डे प्लान बनाइए, आप एसओपी बनाइए, आप टू डू लिस्ट बनाइए, टीम मीटिंग करिए और परफॉर्मेंस को मेजर करना शुरू करिए, राइट। उसके बाद पार्टनरशिप आता है। पार्टनरशिप में जिसमें आपको एक्सटर्नल पार्टनर्स के साथ कोलैब करना होता है। ये इंक्लूड करता है सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर और स्टेक होल्डर के साथ अच्छी पार्टनरशिप बनाने का प्रोसेस। 7 पीस का यूज़ करके ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस को सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्म कर सकता है और कंपटीशन में आगे बढ़ सकता है। इट्स ऑल अबाउट कि आपका बिजनेस का नेचर कैसा है, आप इन चीज़ों को कैसे फॉलो करते हैं। जब तक आप 7 पीस को सिस्टमैटिक नहीं समझेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। बहुत सारे लोग प्रॉफिट की पहले बात करते हैं, पार्टनर की पहले बात करते हैं, प्रोडक्ट की पहले बात करते हैं। नहीं, सबसे पहले आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद प्रोस्पेक्टिंग करना है, प्लान करना है, प्रोसेस, पीपल, प्लेटफॉर्म, परफॉर्मेंस एंड देन पार्टनरशिप। अगर वीडियो अच्छी आपको लगती है तो आगे मैं ऐसे बिजनेस सीरीज लेके आता रहूँगा। और तब तक लिए अपना प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।